हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का पेपर था वाराणसी में। जो छात्र उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे उस सभी को मालूम होगा। उनके कुछ यहाँ पर उस जगह के छात्रों ने बताया कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आप भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते तो जुड़ सकते, और जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट पर्सनली वहाँ पे कमेंट करके बता दे रहे हैं कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फाइनली आज की डेट में जिन छात्रों ने बताया उसके अनुसार मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कवर किया है, और आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यदि आपके भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे आज की डेट में तो आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से, जिसमें पूछा गया कि इंसुलेशन चढ़े चालक को क्या करते हैं। यदि किसी भी चालक पे इंसुलेशन चढ़ा गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं, या इंसुलेशन कवर बोलते हैं, या वेल्डिंग बोलते हैं, या आर्मरिंग बोलते हैं। तो साथियों उस चीज़ को हम कोर बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कोर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ही हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कोर को किस धातु से बनाया जाता है। देखिए वही जो क्वेश्चन है वही है, लेकिन पूछने का जो तरीका है वो अलग कर दिया है। उसमें पूछा गया था कि वो किस लिए बनाया जाता है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोर को किस धातु से बनाया जाता है। तांबा से, पीतल से, एल्युमिनियम से, या एवसी दोनों से। तो साथियों ये जो बनाया जाता है आपका तांबा से भी बनाया जाता है और एल्युमिनियम से भी बनाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को रट लीजिएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसका प्रयोग धातु की सीट को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। इंसुलेशन कवर का, या आर्मरिंग का, या वेल्डिंग का, या सविंग का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको वेल्डिंग बोला जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसमें पूछा गया था कि किस प्रकार की केबल का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। एचएसओ का, या पीवीसी का, या पीआईएलसी का, या एसएल का। तो साथियों उस स्थानों पर जहां पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर हम ज़्यादातर एसएल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन स्टील का या इसका प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। यहाँ पर कम यदि बात करें तो यहाँ पर पीवीसी का कभी कभी देखने को मिला, लेकिन यदि किताबी भाषा के अनुसार चले तो यहाँ पर एसएल आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जिसमें पूछा गया था कि 66 केवी तक की वोल्टेज के लिए किस केबल का प्रयोग किया जाता है। यदि 66 केवी की बात किया जाए साथियों तो उस जगह हम प्रयोग करते केवल एचएसओ का। किसका? एचएसओ का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया कि 66 केवी से 220 केवी तक के वोल्टेज के लिए किस केबल का प्रयोग करते हैं। 66 केबी से ऊपर के लिए, यदि 66 केबी पूछता है तो वहाँ तो हम एचएसओ मारते हैं, लेकिन यदि उससे ऊपर की पूछ रहा है तो उसके लिए हम OFGP मारेंगे। अब यहाँ पर जो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें पूछा गया कि जिस लाइन में विद्युत सप्लाई को जमीन से ऊपर पोलो या टावरों से लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ओवरहेड लाइन, या ओवरग्राउंड लाइन, या वर्टिकल लाइन, या हॉरिजेंटल लाइन। तो साथियों उस लाइन को हम बोलते हैं ओवरहेड लाइन, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है। क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे, जिसमें पूछा गया कि यदि केबल का एक या एक से अधिक तार किसी कारण कट या खुल जाता है तो उसे क्या कहते हैं। शॉर्ट सर्किट दोष, या अर्थ दोष, या ओपन सर्किट दोष, या कोई नहीं। तो साथियों उस दोष को हम क्या बोलते हैं? केवल ओपन सर्किट दोष बोला जाता है। कोई भी वायर है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी वायर है, मान लीजिए ये आपके पास वायर है, यदि ये कट जाता है तो ये क्या होता है? परिपथ खुला हो जाता है, मतलब कि इधर से जब धारा प्रवाहित हो रही तो इधर नहीं होगी, यहाँ से कट जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं ओपन सर्किट दोष। तो यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, जिसमें पूछा गया था कि यदि ओवरलोडिंग या किसी भी कारणवश केबल के दो कोर बिना इंसुलेशन के आपस में स्पर्श हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। शॉर्ट सर्किट, या अर्थ दोष, या ओपन सर्किट दोष, या कोई नहीं। ऊपर जो दिया गया था उसमें पूछा गया था कोई वायर है, यदि बीच में से फॉल्ट हो जाता है या तार टूट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम ओपन सर्किट दोष बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि यदि ओवरलोडिंग या किसी भी कारण से केवल दो
कोर बिना इंसुलेशन के आपस में स्पर्श हो जाते हैं, मतलब कि टच हो जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट दोष। तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक साथ कई मशीनों में विद्युत सप्लाई जब किसी एक साधन से प्रदान की जाती है तो उस साधन को क्या कहते हैं? क्वेसी या कोरोना या अब बस बार या यहाँ पर अर्थ। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको कोरोना बोला जाता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से क्या एक विद्युत वितरण प्रणाली है? रेडियल या रिंग या ग्रिड या उपयुक्त सभी। तो विद्युत प्रणाली के अंतर्गत आता है रेडियल भी आता है, रिंग भी आता है, ग्रिड भी आता है, इसलिए यहाँ पर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? साथियों जो सब स्टेशन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो इनकी जो संख्या होती है 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। सॉरी दोस्तों, ये 3 होते हैं। यहाँ पर मैं आपको सब स्टेशन के बारे में बता दूंगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसमें पूछा गया कि एयर सर्किट ब्रेकर, जिसको एसीबी के नाम से जाना जाता है, एसीबी, एक और होता है आपका एमसीबी और एक और आपका होता है ईएलसीबी। इसका नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका होता है एयर सर्किट ब्रेकर और ये आपका होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इन तीनों का नाम आपको फुल फॉर्म याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कई बार पूछे भी जा चुके हैं। अब देखिए, एयर सर्किट ब्रेकर का जो प्रयोग होता है कितनी वोल्टेज तक के लिए किया जाता है? तो साथियों इसका जो प्रयोग किया जाता है वो 600 वोल्ट से 16 एम्पेयर तक यहाँ पर किया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या ओवरहेड लाइन का प्रकार है? जैसे कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोल से बनाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल है उससे क्या बनाए जाते हैं? लकड़ी या पीतल या स्टील या एवसी। जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? इस तरह के कुछ क्वेश्चन था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये जो बनाए जाते हैं लकड़ी के भी बनाए जाते हैं और पीतल के भी बनाए जाते हैं, स्टील के तो नहीं बनाए जाते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए व सी दोनों, ध्यान रखिएगा। सॉरी, तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ये आपका बी होना चाहिए, ये आपका बी होना चाहिए, लकड़ी या पीतल, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका सही नहीं होगा, स्टील सही, स्टील गलत होगा, ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36 पे, जिसमें पूछा गया कि स्टील के पोल कितने प्रकार के होते हैं? साथियों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका होना चाहिए स्टील, ठीक है, यहाँ पर आपका स्टील होना चाहिए, लकड़ी और यहाँ पर स्टील होने चाहिए। सी ऑप्शन सही होगा, मिला लीजिएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्टील के पोल कितने प्रकार के होते हैं? साथियों इनकी जो संख्या होती है 4 होती है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से क्या ओवरहेड लाइन में प्रयोग होने वाला चालक नहीं है? जैसे कि स्टील, कॉपर या रबड़ या एल्युमिनियम। तो साथियों यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि रबड़ है, ये ओवरहेड लाइन में प्रयोग होने वाला चालक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे, जिसमें पूछा गया कि तड़ित चालक कितने प्रकार के होते हैं? साथियों तड़ित जो चालक होते हैं, बहुत सारे छात्रों को मालूम नहीं होगा कि तड़ित चालक क्या होता है। आपने टावरों को देखा होगा या चिमनियों के ऊपर जो एक यहाँ पर जो कि एक तांबे की वायर निकाल दी जाती है, उसी को हम तड़ित चालक बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर प्रकार पूछा गया तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो ये आपका जो सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 पे, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था कि ट्रांसमिशन वोल्टेज कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, जैसे कि 440 kV या 100 kV या 200 kV या यहाँ पर दिए गए 500 kV। तो ट्रांसमिशन जो वोल्टेज होता है साथियों वो आपका होता है 220 kV। कितना होता है? 220 kV होता है। और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे,
जिसमें यहाँ पर पूछा गया कि एलटी का पूर्ण अर्थ बताइए। जो एलटी होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। तो इसको हम बोलते हैं लो टेंशन। बाकी आपको कंफ्यूजन करने के लिए लाइन ट्रांसफार्मर, जैसे कि यहाँ पर एल दिया गया तो इसको लाइन मान लिया और यहाँ पर टी दिया तो ट्रांसफार्मर मान लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका पूरा नाम होता है एलटी का लो टेंशन, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये वो बी दिया गया और यहाँ पर दिया गया आपका कोई नहीं, तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा सत्या एक्सीलेंट, वहाँ पर आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।